स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। नमस्ते, मैं प्रियंका ढाके आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल समर्थ व्लॉग में। राखी का त्यौहार पूरे देश में बहुत उत्साह और आनंद से मनाया जाता है। राखी का त्यौहार भाई बहनों के प्यार की सौगात है। इस त्यौहार का इंतजार सभी बहनें करती है क्योंकि उनकी भावनाएं इस त्यौहार से जुड़ी रहती है। क्योंकि सभी बहनों को अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता है और भाई बहनों के इस प्यार के बंधन को ही रक्षाबंधन कहते हैं। इस दिन सभी तरफ एक अलग ही खुशी का माहौल रहता है। भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन एक महापर्व की तरह है और यह रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार का प्रतीक माना जाता है। रक्षा सूत्र आप अपने भाई बच्चों के कलाई पर बांधते समय यह श्लोक बोलिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र हर रोगों का तथा अशुभ कार्यों का विनाशक होता है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से मनुष्य रक्षण होता है। अगर यही रक्षा सूत्र वैदिक रीति से बनाई जाए तो शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आइए अभी हम सीखते हैं इस रक्षा सूत्र को हम वैदिक रीति से कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें 5 वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए हमें चाहिए सरसों के दाने, चंदन, केसर, दुर्वा माने घास और अक्षत माने चावल के थोड़े से दाने। इन सभी 5 चीज़ों को आप एक रेशम के कपड़े में लेकर उसे बांध दें और सिलाई कर दें। बाद में उसे कलावा में पिरो दें। इस प्रकार से हमारी वैदिक राखी तैयार हो जाएगी। अभी हम इन सभी 5 चीज़ों का महत्व जानेंगे। सबसे पहले सरसों के दाने। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है और इससे हमें यह संकेत मिलता है समाज में फैले हुए दुर्गुणों को नष्ट करने में हम तीक्ष्ण बने। दूसरी चीज चंदन। चंदन की प्रकृति तेज और वह शीतलता देती है। इसका संकेत यह है कि अपने भाइयों के जीवन में हमेशा शीतलता बनी रहे और कभी भी उनको मानसिक तनाव न हो और उनके जीवन में परोपकार सदाचार की सुगंध हमेशा फैलती रहे। तीसरी चीज केसर होती है। केसर की प्रकृति तेज होती है और जिसे हम राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो। उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज और भक्ति का तेज हमेशा बढ़ता रहे। चौथी चीज है दुर्वा। जिस तरह से दुर्वा के लिए एक अंकुर बो देने से वह तेजी से बढ़ता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो और उनके मन में सद्विचार और पवित्रता तेजी से बढ़ती जाए। दुर्वा गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए गणेश जी उनके जीवन में आए हुए सभी विघ्नों का नाश कर दे। 5वीं चीज हमें लगने वाली है अक्षत। उसका महत्व ऐसा है, हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा कभी अक्षविशत ना हो, वो हमेशा अक्षत रहे और हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद हमारे भाई पर और उसके परिवार पर बना रहे। इस प्रकार इन 5 चीज़ों से हमारी वैदिक राखी तैयार हो गई है।
इस तरह जब रक्षा सूत्र तैयार हो जाए तो इसे सबसे पहले भगवान जी के पास रख दे। उसके बाद बहनें अपने भाई को, माता अपनी बच्चों को शुभ संकल्प करके उनके कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांध दे। महाभारत में कहा गया है, इसी तरह का रक्षा सूत्र मां कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधा था। जब तक यह रक्षा सूत्र अभिमन्यु के कलाई पर था तब तक उसकी रक्षा करता रहा। इस तरह से इन 5 वस्तुओं से बनी हुई इस वैदिक राखी को अगर हम शास्त्रीय नियमानुसार अपने भाइयों को बांधते हैं तो हम उनके साथ आजीवन सुखी रहते हैं। तो इस तरह इस पावन पर्व पर अगर इस तरह का यह रक्षा सूत्र हम अपने भाइयों को और बच्चों को बांधते हैं तो वो उनकी रक्षा करता है। इस दिन सभी बहनें बहुत खुश रहती है, बहुत सजती संवरती है, हाथों पे सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती है। उस दिन घर में सब तरफ चहल पहल रहती है और अपने भैया को राखी बांध के उनका मुंह मीठा करते हैं। वैसे भी भाई बहनों का रिश्ता शरारतों से भरा पूरा है। राखी बांधने के बाद भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं। तो ऐसा ये भाई बहनों का नोक-झोंक का बहुत ही प्यारा रिश्ता है। इस पावन पर्व पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर भाई बहन की यह जोड़ी सही सलामत रहे और भगवान उन सभी भाई बहनों की सभी कामनाएं पूरी करे। ऐसा यह भाई बहनों का नटखट, शरारती लेकिन समझदारी से एक दूसरे को संभालने वाला रिश्ता हमेशा सदाबहार रहे। इस तरह से आप सभी को इस वीडियो द्वारा यह वैदिक राखी का महत्व समझाया गया है। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इस वैदिक राखी के बारे में पता चले। और ऐसे ही ज़रूरी जानकारी के लिए आप अपने चहेते समर्थ व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी हुई बेल बटन भी प्रेस करें। बेल बटन प्रेस करने से आपको इस चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। श्री स्वामी समर्थ।